बिग बैश में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की सिलेक्शन पर तगड़ा किस्म का जो क्रिटिसिज्म चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। कोई ये बात कर रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की फैन फॉलोइंग देखकर उनको पिक किया फ्रेंचाइजी ने। कोई ये बात कर रहा है कि साया कॉरपोरेशन जो वर्क करती है प्लेयरों के ऊपर, उनकी कंपनी को देखकर ही उनकी वजह से बाबर रिजवान की सिलेक्शन हुई। तगड़ा किस्म का कोई जो क्रिटिसिज्म चल रहा है। कोई तो ये बात भी कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान को आपने पिक तो कर लिया, लेकिन आपको 50 बॉलों के ऊपर 50 रन ही मिलेंगे। देखो भाई, अगर पिछला साल कुछ देखा जाए तो बाबर हो चाहे रिजवान हो, इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आई है। चाहे आप T20 में देख लें, चाहे वनडे में देख लें। हाँ, मानते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने ट्राई सीरीज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हमने मैच जीता। लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि रिजवान या बाबर आजम की सिलेक्शन बिग बैश के अंदर टीमों ने पिक किया वो इस बुनियाद। देखो भाई, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती रहती है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म करें। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहती है। अब बाबर रिजवान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग चुका है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोग जो लगा रहे हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, खास तौर पर कल फुरकान भट्टी ने जैसे बात की कि साया कॉरपोरेशन की वजह से बाबर रिजवान की सिलेक्शन हुई। और बिग बैश जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से जब बाबर रिजवान की पिक्चर भेजी गई तो वहाँ पर साया कॉरपोरेशन को ऐड भी किया गया, यानी कि टैग भी किया गया। तो क्या इनकी सिलेक्शन क्या वाकई में किसी कंपनी के थ्रू ही? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2 बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि यार सोशल मीडिया के ऊपर शोहरत की वजह से 2 प्लेयरों को जो पिक किया फ्रेंचाइजीज ने, रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर हमें लोड ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, मानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर बिग बैश की ये जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर बातचीत होती रही और पाकिस्तानियों ने बिग बैश की ड्राफ्ट भी देखी। और खसूसन पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर देखा जाए तो हर जगह पाकिस्तान के अंदर बिग बैश लीग की बात हो रही कि बाबर आजम की सिलेक्शन हो गई। वो एक बात अलग चीज़ है कि बाबर आजम वहाँ पर सिलेक्ट हुए, फिर सिडनी सिक्सर की फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ी। बिग बैश की जो ऑफिशियली पेज है वहाँ पर भी पाकिस्तानी बहुत फैंस गए, बाबर आजम के फैंस गए, कमेंट्स किए बाबर आजम को लेकर कि किंग आ चुका है, आपने किंग साइन कर दी। और फ्रेंचाइजर्स ने इस बारे में बात भी की थी जब ड्राफ्ट हो रहा था, वहाँ पर ये बात भी हुई कि बाबर आजम के आने से बिग बैश के अंदर बहुत हमें एशिया के अंदर जो है वो देखा जाएगा, यानी कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, इंडिया में भी बाबर आजम के बहुत फैन है, वहाँ भी देखा जाएगा, फिर पाकिस्तान के अंदर भी देखा जाएगा। एशिया थ्रू आप समझ लो कि ये साल कुछ अलग होगा बिग बैश का। ये कौन कह रहा है? वो खुद कह रहे हैं कि भाई बाबर रिजवान वगैरह के आने से इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो काफ़ी ऊपर है और एशिया के अंदर इस बार बिग बैश काफ़ी देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ बाबर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब खान है, तो इनकी फैन फॉलोइंग वैसे ज़्यादा है। देखो, दूसरी बात ये रह गई कि यार जहाँ तक सवाल है कि यार इनके ऊपर कि किसी कंपनी की वजह से सिलेक्शन हो गई, या फिर आप समझ लें कि परफॉर्मेंस ना होने के बाद फैन फॉलोइंग देखी गई फ्रेंचाइजर्स की तरफ से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते भाई। उसके पीछे मैं आपको वजह बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, लीग क्रिकेट के अंदर फ्रेंचाइज का जो रोल होता है, उनको एक ही चीज़ करनी होती है कि हम किसी तरीके से चैंपियन बने, क्योंकि वहीं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि यार कोई फ्रेंचाइज है तो वो राउंड से बाहर हो जाती तो उसको फ़ायदा होगा, नहीं भाई, उसको घंटा भी फ़ायदा नहीं हो रहा। वो समझ लो कि लेवल के ऊपर आई थी, लेवल के ऊपर जाती, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। जो ओनर होते हैं वो उन प्लेयरों को पिक करते हैं जिनकी परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्म कर रहे हो, जिनकी तगड़ी पिछली परफॉर्मेंस देखी जाए, अगली परफॉर्मेंस हो या ना। लेकिन ये देखा जाता है कि यार इनकी जो देखा जाए तो बैटिंग करने का स्टाइल, फिर उसके बाद दुनिया भर में मकबूलियत, फिर खसूसन मैच विनिंग बारियाँ हैं। चाहे बाबर ने तो मैच जितवाया नहीं, लेकिन वो बारियाँ हैं रिजवान की भी है, बाबर आजम की, दोनों की। वो देख कर ही फ्रेंचाइजेस पिक करती है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इल्ज़ाम लगाएं या क्रिटिसिज्म करें इस बात के ऊपर कि बाबर रिजवान की जो सिलेक्शन हुई है, शाहीन की सिलेक्शन हुई है, वो इस बुनियाद के ऊपर हुई कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और फैन फॉलोइंग होने की वजह से फ्रेंचाइजर ने पिक किया। वो भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंचाइजर्स को कि बाबर रिजवान शाहीन की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, उनको परफॉर्मेंस से कर दे मेरे भाई। उनको विनिंग ट्रॉफी करनी होती है, अपने नाम टाइटल लगाना होता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हैं, उनको बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग से कोई गर्ज नहीं है भाई। सिडनी सिक्सर रिजवान की, मेलबर्न को रिजवान की फ़ैन फॉलोइंग से कोई गर्ज नहीं है। शाहीन की फ़ैन फॉलोइंग से आपको कोई फ़र्क नहीं है उसकी फ्रेंचाइज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर सोशल मीडिया की बात की तो वो ऐसी बाबर रिजवान शाहीन को ग्राउंड के अंदर बैठा लेते
कि आप बैठ जाएं भाई, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हम प्लेयर कोई और पिक कर लेंगे, आप बैठे रहेंगे तो लोग आपको देखेंगे, फैन फॉलोइंग है आपकी। भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल ये चीजें गलत है सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बाबर रिजवान शाहीन सिलेक्ट हुआ, प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर गए, ये बहुत बड़ी बात है। बिग बैश ने इस दफा पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर नजर रखी, और बिग बैश जो सोच विचार है उनका वो यही है कि यार एशिया के अंदर हमारा इवेंट क्यों कम देखा जाता है इस बार, और एशिया के अंदर आप देखिएगा बहुत ज्यादा बिग बैश को देखा जाए। और दूसरी बात जहां तक मैंने क्लियर की है कि अगर बाबर या रिजवान या शाहीन की फैन फॉलोइंग देखकर फ्रेंचाइजेस पिक करती हैं तो फ्रेंचाइज को घंटे का भी फर्क नहीं, फायदा नहीं है, 0% भी फायदा नहीं होगा उनको। भाई परफॉर्मेंस से कर दे के आएंगे, खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम को जितवाएंगे, टाइटल नाम करके जाएंगे, ऐसे फ्रेंचाइज ओनर को फायदा होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि यार वहाँ बाबर आजम चला गया तो भाई फ्रेंचाइज को फायदा हो रहा है, नहीं भाई, बाबर आजम की परफॉर्मेंस से फ्रेंचाइज को फायदा होगा। बाबर आजम की जब टीम आगे जाएगी, फाइनल खेलेगी, टाइटल जीतेगी, उससे फायदा होगा। रिजवान खेल रहा होगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आगे उसकी टीम जाएगी, उसकी टीम टाइटल जीतेगी, तो उनकी फ्रेंचाइज को तब फायदा होगा।